जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों को देखना है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बर्तन है, अगर शंकु को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसे बर्तन के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट दी गई, देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है। देखिए ये ऊपर से खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके आधार की जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। देखिए ये पूरा बर्तन जो है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो देखिए, नोट कर लेते हैं। ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई एच की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या आर की जो वैल्यू दी गई है ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, ये जो बर्तन है ना, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। कितनी गोलियां डाली जाती हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ गोलियां डाली जाती हैं इसकी जानकारी है। कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। देखिए, गोली की त्रिज्या को हम स्मॉल आर डैश मान लेते हैं क्योंकि गोली छोटी है। इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर डैश मान लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस बर्तन में जितना पानी भरा गया है ना, इसका जब ये गोलियां डाली जाती, कुछ गोलियां डाली जाती, गोलियों की संख्या नहीं पता है कि कितनी गोली इसमें डाली जाती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें जितना पानी था उस पानी का 1/4 1/4 पार्ट जो है यहां से बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। शीशे की गोलियों की संख्या का है। प्रश्न को आप जरा बढ़िया समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। एक उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिस गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें जितना पानी भरा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बताइए शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि शीशे की गोलियों की संख्या n है, तो एक गोली का आयतन निकालें और फिर n से गुणा कर देंगे तो n गोलियों का आयतन निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, लिख लेंगे, माना शीशे की गोलियों की संख्या n है। यही आपसे पूछा जा रहा था। माना शीशे के गोलियों की संख्या शीशे की गोलियों की संख्या n है। अब एक गोली का आयतन, तो गोली जो होती है, गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोली का अगर हम आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा।
एक गोली का आयतन, लेकिन हमने मान लिया है कि n गोलियां हैं, तो n गोलियों का आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें हम n से गुणा कर देंगे। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका n 4/3। अभी हम पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई की जब जरूरत होगी तो रखा जाएगा। और इसके बाद r, तो r के जगह पे r डैश होगा, क्योंकि गोली की त्रिज्या हम r डैश माने हैं। तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जानते हैं 5 का क्यूब, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से गुणा कर देंगे 125, तो दशमलव का 3 अंक कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.125, इतना हो जाएगा। अच्छा, इसको चाहें तो हम गुणा भी कर सकते हैं। तो देखें, ये 125 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 500 हो जाएगा, 500, और फिर दशमलव का 3 अंक काट देंगे तो 0.5 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका n इंटू 0.5 पाई/3 हो जाएगा। ये n गोलियों का आयतन हो गया। n गोलियों का आयतन यहां लिख लेते हैं, n गोलियों का आयतन ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब ये देखा जाए कि शंक्वाकार जो बर्तन था इसमें कितना पानी है। तो इसमें पानी का आयतन उतना ही होगा जितना शंकु का आयतन होगा। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन हम निकाल लेते हैं। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, तो शंकु का आयतन आपको मालूम है ये होता है 1/3 πr² h होता है शंकु का आयतन। तो अब जो है हम लोग यहाँ रख करके वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख करके ज्ञात कर लें तो ये हो गया 1/3 पाई, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, और r का स्क्वायर, इसके आधार की त्रिज्या 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर ऊंचाई h का मान आपको दिया है 8, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 25 8 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200/3 पाई, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। लेकिन जानते हैं प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि इसका 1/4 भाग इतना पानी तो इस शंक्वाकार बर्तन में अटेगा। अब कितना भाग बाहर निकलेगा, तो बाहर निकला हुआ आयतन 1/4 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं बर्तन से बाहर निकले हुए जल का आयतन, बर्तन से बाहर निकले हुए जल का आयतन, जल का आयतन, तो बाहर निकले हुए जल का आयतन प्रश्न में दिया है कि 1/4 बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए ये 1/4 और ये है 200/3 पाई, तो फिर 4 से इसको कट कर दीजिए। तो 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा आप ध्यान से समझिए, तो n गोलियों का आयतन इतना था और बाहर निकलने वाले जल का आयतन इतना था। और आपको मालूम है कि किसी भी वस्तु को डुबाते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत से जब किसी भी वस्तु को डुबाते हैं तो उस वस्तु का आयतन उसमें से बाहर निकले हुए द्रव के आयतन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि n गोलियों का आयतन बाहर निकले हुए जल के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, ये n इंटू 0.5 पाई/3 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 50
बाई 3 पाई। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर देना है और n की वैल्यू निकाल देंगे तो गोलियों की संख्या हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 और नीचे हो जाएगा 0.5। अब ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि गोलियों की संख्या कितनी होगी, कितनी गोलियां डाली गई थी। तो शंक्वाकार बर्तन में 100 गोलियां डाली गई थी, जिससे बाहर निकले हुए जल का आयतन इसमें भरे हुए आयतन का 1/4 हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। लोहे का ये स्तंभ है। तो देखें 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर दी गई है। 200 ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ये जो बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 220 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। देखिए ये ऊंचाई जो है ये दिया गया है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी ये जो बड़ा बेलन है, बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा वाला बेलन रखा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान, ये जो टोटल द्रव्यमान है, ये टोटल द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर लोहे का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान होगा वो 8 ग्राम के बराबर होगा। और पाई के जगह पे पाई की वैल्यू आपको 3.14 दिया हुआ है। तो देखें एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं कि इसका आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब है। जब आयतन निकल जाएगा तो यहाँ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम स्तंभ का संपूर्ण आयतन ज्ञात करते हैं। ये स्तंभ का संपूर्ण द्रव्यमान, स्तंभ दिया हुआ है, देखें, हाँ स्तंभ ही दिया हुआ, स्तंभ का संपूर्ण द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो स्तंभ का हम पहले संपूर्ण आयतन ज्ञात करेंगे। संपूर्ण आयतन, तो संपूर्ण आयतन क्या होगा, ये भी बेलन है, ये भी बेलन है, तो बेलन का आयतन आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर। तो देखें एक काम करते हैं, ये जो बेलन है, बड़ा वाला बेलन है, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को भी कैपिटल एच मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और प्लस ये जो छोटा वाला बेलन है
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन पाई ले सकते हैं, पाई यहाँ हम कॉमन ले लिए और ये हो गया आपका आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। चलिए, पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है और देखिए कैपिटल आर का मतलब इसकी त्रिज्या, जरा देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो ये व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर जब निकालेंगे तो व्यास का आधा होगा, ये हो जाएगा 24/2, यानी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए अब कैपिटल आर का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा और कैपिटल एच का जो मान आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 220 और फिर स्मॉल आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा और स्मॉल एच की जो वैल्यू दी गई है ये 60 दी गई है। अब चले आप देखें, ये हो गया 3.14, अब 144 का 220 में मल्टीप्लाई करेंगे और 64 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार देखें, ये तो 3.14 है और फिर ये 144 में 220 का गुणा किया गया है 31,680 हो गया और फिर 64 में 60 का गुणा किया गया है 3,840 और फिर दोनों को जोड़ दिए तो 35,520 और फिर 3.14 में 35,520 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका 1,11,532.8। तो ये जो निकला है ये आयतन निकला है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन प्रश्न में कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है और आपसे प्रश्न में ये जो क्वेश्चन था स्तंभ का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा था। तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम इसी में 8 से गुणा कर देंगे। तो जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये जो देख रहे हैं 8,92,262.4 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे। चलिए हम यहाँ दे रहे हैं, तो ये जो है इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। ये दोनों थोड़े लेंदी, थोड़े टफ लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सबको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।